एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ईपीएस इन्फोटेक। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास यूज़र का डेटाबेस होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, मेल्स को सेंड करोगे। तो वो टॉपिक कवर करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं इसके मैट्रिसेस के बारे में। सो जब आप ईमेल्स को सेंड करते हो तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारी ईमेल्स ही उन यूज़र तक पहुँच गई हो जो हम पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स सामने आते हैं जो कि आपके मेल्स को सेंड करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक ऐसे डायग्राम मैंने क्रिएट किया है। तो देखो, आप क्या करते हो, बल्क की फॉर्म में क्या मेल सेंड करते हो, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, जहाँ पर आप सिंगल पर्सन को मेल सेंड करना चाहते हो, लेकिन मेल को सेंड करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे बल्क की फॉर्म में मेल सेंड करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर सेंडिंग मेल्स कैसे करेंगे, हमने बल्क की फॉर्म में मेल्स सिलेक्ट की, यानी तो यहाँ पर हमारे पास जितनी ईमेल्स है हमने उनको सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इतने सारे यूजर्स थे हमारे पास, ठीक है, मल्टीपल यूजर है जिनको हमने वो मेल सेंड की सिंगल, क्लियर। सो हमने यही काम क्या कर दिया, एक बल्क की फॉर्म में अपने यूजर्स को अपनी मेल्स सेंड कर दी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल क्या आता है, क्या जो मेल्स मैंने सेंड की है वो सभी यूजर्स तक पहुँची है? क्या यूज़र ने वो मेल्स को ओपन किया है, रीड किया है, या जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दी हुई है उस पर क्लिक किया है? क्या वो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचे हैं या फिर उस पेज पर पहुँचे हैं जहाँ पर मैं उनको पहुँचाना चाहती हूँ, यानी कि लैंडिंग पेज पर पहुँचे हैं या नहीं? सो ये सब हम वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो आज देखते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, जब आपने मेल्स को सेंड किया तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे आता है CTR। सबसे पहले आप CTR कैलकुलेट कैसे करोगे, CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट। तो जब हमने मेल सेंड की तो कितने यूज़र हैं जिन्होंने उस मेल पर क्लिक किया है, ठीक है। क्लिक के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, वहाँ पे रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट यानी कि अगर इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो। सो फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर टोटल क्लिक्स कितने हुए हैं, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल क्लिक्स हुए कितने, ठीक है। तो अगर हमने मेल्स को सेंड किया है तो कितने क्लिक्स हुए हैं, अगर हमने 100 मेल सेंड की है तो 100 में से कितनी मेल से यहाँ पर क्लिक की गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड इसके साथ करने वाले हैं, इसको डिवाइड हम करेंगे जितनी भी मेल हमने सेंड की है। अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी क्या है, टोटल मेल्स कितनी है हमारी, टोटल मेल, ठीक है। टोटल मेल के साथ उसको डिवाइड करेंगे एंड इनटू कर देंगे 100। अब परसेंटेज तो हम इसी तरह से निकालते हैं, राइट। सो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास टोटल मेल मैंने कितनी बोली, 100। सो सपोज कर लो यहाँ पर 100 मेल्स हमने सेंड की है, लेकिन उनमें से सिर्फ 70% लोगों ने ही क्लिक किया है, ठीक है। तो 70% लोगों ने क्लिक किया तो हमारे पास कितना बन गया यहाँ पर, 70%, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट कितना बनता है, 70%। तो अब इसका मतलब ये है कि जितनी मेल हमने भेजी है उतनी मेल्स पर क्लिक नहीं आए हैं, यानी कि 70%, 100 में से 70% लोगों ने उस मेल पर क्लिक किया है। सो इससे आपको क्या पता चला कि कितने लोग हैं जो कि आपकी एड्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। 70% है, 100 में से हमने 100 मेल्स हमने की, लेकिन 70% लोगों ने वहाँ पर हमें रिस्पॉन्स दिया या फिर वहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है। अब ये तो होगी बात क्लिक की। नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पर आएगा, ओपन रेट, यानी कि अगर हमने मेल सेंड की, 100 मेल्स हमने सेंड कर दी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा ओपन मेल, ठीक है। मेल्स को हमने 100 सेंड कर दी, ठीक है। यहाँ पर तो जस्ट उन्होंने क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद उसको ओपन किसने किया, ठीक है। मेल्स हमारी डिलीवर हो चुकी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसको ओपन भी तो किया जाएगा, ओपन किन किन लोगों ने की है, ठीक है, कितने टाइम तक उसको रीड किया है इन्फॉर्मेशन को, तो वो हमारी क्या आ जाती है, ओपन मेल, ओपन रेट आ जाता है, ठीक है। ओपन मेल यानी कि ओपन रेट, ओपन रेट सिमिलरली आ जाएगा जितनी हमारी ओपन की गई होगी, ओपन मेल्स, टोटल ओपन मेल्स आ जाएगी, ठीक है। टोटल मेल हमने जितनी सेंड की है
एंड इंटू 100, ठीक है। तो मान लो हमारी 70 हमने 100 हमने सेंड की थी, 70 उनमें से लोगों ने क्लिक की है, लेकिन उनमें से ओपन कितने परसेंट लोगों ने किया, 50% लोगों ने उसको ओपन किया है, ठीक है। तो इस तरह से 50% हमारी मेल्स जो है वो ओपन की गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ कलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से मैट्रिसेस आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देन देखो ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, कन्वर्जन रेट। बेसिकली हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, कन्वर्जन रेट की तरफ। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है कि जितनी भी मेल सेंड की गई है, कौन सी ऐसी यूज़र है जिन्होंने उस चीज़ को पूरा देखा है, क्लिक किया है और फाइनली उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, या फाइनली जो भी हमने उसमें कंडीशन दी हुई है, जो भी प्रोडक्ट दिया है उस चीज़ को उसने पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर कोई यूज़र फाइनली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, कन्वर्जन रेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन रेट की। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस जिसने भी कंप्लीट किया है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी गई है, डिलीवर किया गया जो मैसेज, उसके जो सारी टर्म्स हैं जिसने कंप्लीट की है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कितने परसेंट है। उसके बाद टोटल मेल्स हमारी कितनी थी, टोटल ईमेल्स कितनी थी, एंड इंटू 100। अब देखो हमने वहाँ पर बात की, ओपन रेट हमारा था 50, लेकिन 50 में से सिर्फ 30% लोगों ने उस चीज़ को परचेज़ किया है, ठीक है। 30% लोगों ने उसमें से परचेज़ किया, तो हमारा यहाँ पे कन्वर्जन रेट कितना आया, 30, यानी कि हमने 100 सेंड की थी, 100% में से सिर्फ 30% लोग हैं जिन्होंने उस चीज़ को फाइनली उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, कन्वर्जन रेट। अब यहाँ पर बात आती है कि कई बार क्या होता है, आप मेल सेंड करते हो, मेल सेंड करते करते आपकी जो मेल है या तो किसी प्रॉब्लम के कारण यूज़र तक नहीं पहुंची है, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, या फिर सर्वर प्रॉब्लम आ गया। सो इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाउंस रेट। दो तरह से हमारा बाउंस रेट होता है, ठीक है। अगर हमारी मेल सेंड हो रही है लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो दो तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट वन होता है हमारे यहाँ पे सॉफ्ट बाउंस रेट होता है, एंड सेकंड होता है हार्ड। अब ये सॉफ्ट बाउंस रेट क्या होता है, सॉफ्ट बाउंस रेट होता है जब आपके सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम पे वो मेल जो है डायरेक्टली नहीं पहुंच पाई, ठीक है। सर्वर प्रॉब्लम के कारण आपकी मेल जो है वो यूज़र तक नहीं पहुंच पाई, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो मेल्स नहीं सेंड हुई हम रीट्राई करके उसको दोबारा से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बाउंस रेट। एंड देन सेकंड यहाँ पे बाउंस रेट किस तरह से होता है, हार्ड। हार्ड क्या होता है, यानी कि जब आप मेल सेंड करते हो, ज़रूरी नहीं आपने सारी मेल करेक्ट लिखी हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई मेल गलत लिख दी है तो वो तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसको जो मेल का एड्रेस है वही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो ईमेल्स होती हैं वो किस पे काम करती हैं, आईपी एड्रेसेस पे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस ही यूज़र ढूंढेगा, उसको अगर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ही नहीं मिलेगा तो वो उस मेल को सेंड ही नहीं कर पाएगा, चाहे आप जितना मर्जी रीट्राई कर लो, ठीक है। तो ये हार्ड डिफ़िकल्टी हो जाती है जब आप मेल्स की सेंड करने की बात करते हो। तो यहाँ पर हमने 100 तो मेल सेंड की, लेकिन बाउंस रेट के कारण हमारी कुछ मेल सेंड हुई और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई, हार्ड प्रॉब्लम के कारण हमारी मेल सेंड नहीं हुई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंस रेट। क्लियर। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ मैट्रिक्स में क्या चीज़ मैटर करती है, सब्सक्राइब रेट। तो देखो कई बार क्या होता है कि आपकी ऑडियंस है जो कि सब्सक्राइब भी है और नहीं भी है। कुछ लोग होते हैं जो सब्सक्राइब किए गए होते हैं, उनको आप मेल सेंड कर रहे हो और उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है जिन्होंने आपके चैनल को या आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इस केस में भी आप रेट कैलकुलेट करते हो कि कितने ऐसी ऑडियंस हैं जो अनसब्सक्राइब थी और उन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। क्लियर। सो आई होप आप क्लियर हो गया कि ईमेल मार्केटिंग मैट्रिसेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है, किस तरह से इसको हम देख सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद ही आपकी जो मार्केटिंग है वो पॉसिबल होती है, जो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो
आई होप आपको ईमेल मार्केटिंग की मैट्रिसेस समझ में आई हो। कोई डिफ़िकल्टी हो, नहीं पता चला हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।